So hello everyone, welcome back to our YouTube classes Mission Maths. So आज के इस लेक्चर में हम लोग करने वाले हैं क्लास 11 हारिस अग्रवाल बुक है हमारे पास एंड डिफरेंशिएशन है, जिसमें मैंने आपसे बोला था मैं पहले बेसिक डिफरेंशिएशन से स्टार्ट करा चुकी थी। यहाँ पे मैंने बेसिक्स कराया था, साथ में आपको फार्मूलाज कराया था, एक्सरसाइज एग्जांपल्स के क्वेश्चन भी कराए थे। अब है एक्सरसाइज का क्वेश्चन, जिसमें मैंने आपको एक्सरसाइज के क्वेश्चन में 5 तक पूरा करा रखा है। उन सभी का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट का लिंक डाल रखा है। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो सभी क्वेश्चंस का जाकर आंसर चेक करो, क्लियर करो, सॉल्यूशन चेक करो, सो डैट कि आपको कहीं कोई प्रॉब्लम ना हो। फिर आज स्टार्ट करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6। सो यहाँ पे हमसे कह रहा है डिफ्रेंशिएट करने के लिए। सो अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें एंड बेल आइकन को प्रेस कर लें, सो डैट कि ऑन टाइम आपको सारे के सारे वीडियो लेक्चर्स मिल सके एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें। सो चलिए हम स्टार्ट करते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 6, जिसमें डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। जहाँ पे हमारे पास एक फंक्शन दे रखा है जिसको हमें डिफ्रेंशिएट करना है, किसके रिस्पेक्ट में, एक्स के रिस्पेक्ट में। तो हमेशा भी आपको एक्स के रिस्पेक्ट में करने मिलेगा। सो यहाँ पे अब ध्यान से देखो, मैंने आपको बताया था कैसे आप स्टेप्स को फॉलो करोगे। जितने सारे स्टेप्स मैंने आपको सिखाए थे वो सभी यहाँ पे आप फॉलो करना। सो यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 का 4 cot x माइनस 1/2 cos x प्लस 2 अपॉन cos x माइनस 3 अपॉन साइन x प्लस 6 cot x अपॉन cosec x प्लस 9। सो इसे हमें सॉल्व करना है, इसे डिफ्रेंशिएट करना है। तो देखो कैसे करते हैं। सो मैंने यहाँ पे क्वेश्चन को लिख रखा है, आप देख सकते हो। 4 cot x माइनस 1 अपॉन 2 cos x प्लस 2 अपॉन cos x माइनस 3 अपॉन साइन x प्लस 6 cot x अपॉन cosec x प्लस 9। तो सबसे पहले हम क्या करें, इसे सिंप्लीफाई कर लेंगे। मैंने आपको बताया था हर एक स्टेप को आप फॉलो करो, पहले सिंप्लीफाई करके ईजी बना लो, फिर इसके बाद आप एक्स के रिस्पेक्ट में सबको डिफ्रेंशिएट करो। तो चलो सबसे पहले से लिख लो 4 cot x, क्योंकि इसका डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा इसलिए। 1/2 cos x, इसका भी हो जाएगा। देखो यहाँ पे 1/cos x है तो इसे आप लिख सकते हो 2। 1/cos x को क्या बोलते हैं हम लोग, sec x बोलते हैं। सो sec x माइनस देखो 3 इंटू 1/sin x है तो 3 को ऐसे छोड़ दो। 1/sin x को क्या बोलते हैं हम लोग, cosec x बोलते हैं। यहाँ पे ध्यान देना 6 cot x है, ध्यान से देखो, इस 6 को ऐसे ही लिख लो। देखो cot x को क्या लिखा जा सकता है, cos x अपॉन साइन x, राइट। अपॉन बड़ा वाला अपॉन लगा दो, फिर यहाँ पे cosec x को क्या लिखा जा सकता है, 1/sin x। सो मैं आपको यहीं पे इसे सॉल्व करके पहले दिखा दूँ, पहले इसके लिए देखना। सो देखो यहाँ पे cos x अपॉन साइन x आप लिखोगे, फिर ये साइन ऊपर चला जाएगा क्योंकि डिनोमिनेटर में क्या है, 1/sin x है। सो साइन x अपॉन 1 बन जाएगा। सो साइन x से साइन x कैंसिल आउट, बनेगा क्या, यहाँ पे बचेगा cos x बचेगा। तो इतना सभी चीज़ों की जगह आपको क्या लिख देना है, cos x लिख देना है। सो मैंने उन सभी चीज़ों की जगह क्या लिख दिया, cos x लिख लिया, फिर प्लस का 9 यहाँ पे लिख लिया है, राइट। अब क्या करना है, d/dx लगाना है आपको। सो कुछ नहीं करो, इसमें क्या कर लो आप, यहाँ पे ब्रैकेट बड़ा सा लगा लो, बड़ा सा यहाँ ब्रैकेट लगा लो और इसको लिख दो d/dx। अब एक्चुअली नेक्स्ट स्टेप में लिखना, मैंने यहाँ पे इसे थोड़ा इरेज करके यहाँ पे d/dx कर लिया है। अब क्या करना होता है, नेक्स्ट स्टेप में d/dx लगाने के बाद क्या होता है, ये सबको मिलता है d/dx बारी बारी से, है ना। सो d/dx जैसे हम लोग ब्रैकेट ओपन कराते सब में डिस्ट्रीब्यूट होता है ना, वैसे यहाँ भी हो रहा है। d/dx 1/2 cos x प्लस d/dx 2 sec x माइनस d/dx 3 cosec x प्लस d/dx 6 cos x प्लस d/dx 9। सो मैं नेक्स्ट स्टेप में कोफिशिएंट को बाहर निकालूंगी, 4 बाहर आ गया, d/dx अब बनेगा cot x। फिर यहाँ पे 1/2, देखो मैं बिल्कुल आपको डिटेल में बता रही हूँ सो डैट कि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो, आप इजीली सीख सको। सो 2 बाहर, नहीं तो आप क्या करोगे डायरेक्ट ना, यहाँ पे पहले कोएफिशिएंट को बाहर निकाल के भी लिख सकते हो, ऐसा नहीं भी लिख सकते हो, बट आपको आ जाना चाहिए। तो पहले आपको ऐसे ही सीखना है। फिर यहाँ पे आप 3 बाहर ले जाओगे, 3 को बाहर निकाल दो, -3 d/dx cosec x। फिर यहाँ पे 6 जो है 6 में वो बाहर आ जाएगा, फिर अपॉन d/dx यहाँ पे क्या बनेगा, cos x बनेगा। 9 तो 9 क्या है,
कांस्टेंट है, कोएफिशिएंट नहीं है, कोएफिशिएंट तो वेरिएबल के साथ होता है, ये खुद कांस्टेंट है, इसको एज इट इज रहने दो। अब क्या करना है, अब इनका डिफरेंशिएशन कराना है। सो यहाँ पे ध्यान से देखना, 4 ऐसे ही रहने दो। सो कॉटेक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, सो ये होता है, मैंने आपको लिखवा रखा है, माइनस का कॉसेक स्क्वायर एक्स होता है। फिर यहाँ पे ध्यान देना 1/2 कॉसेक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है बताया है, कॉसेक्स का क्या हो जाता है, माइनस साइन एक्स हो जाता है। ब्रैकेट में आप यहाँ पे डाल दो, माइनस का साइन एक्स हो गया। अब बोलो प्लस का 2, यहाँ पे सेक एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा, सेक एक्स है तो सेक एक्स का डिफरेंशिएशन सेक एक्स tan x होता है। सो यहाँ पे सेक एक्स tan x हो जाएगा। एंड यहाँ पे अब इसके बाद आ जाता है माइनस का 3, कॉसेक एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, सो मैंने आपको बताया था, माइनस का कॉसेक एक्स कॉट एक्स, राइट। फिर यहाँ पे आ जाओ 6 को एज इट इज लिख लो, कॉस एक्स का क्या होता है, माइनस साइन एक्स होता है, अभी मैंने आपको दिखाया ऊपर करके माइनस साइन एक्स। अबे देखो कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन मैंने आपको याद कराया था पिछले लेक्चर में, बहुत डिटेल में समझा रखा है। कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन होता है 0, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा। अब इन सबको आपको क्या करना है, यहाँ पे इक्वल का साइन लगा लो। अब इन सबको बारी बारी से ऐसे लिखते चलो, माइनस का 4 कॉसेक स्क्वायर एक्स माइनस माइनस प्लस 1/2 साइन एक्स, यहाँ पे प्लस 2 सेक एक्स tan एक्स, एंड बारी बारी सबको आप अरेंज करती चलो। देखो माइनस एंड माइनस क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई होके प्लस, सो प्लस 3 कॉसेक एक्स कॉट एक्स माइनस 6 साइन एक्स, एंड ये तो 0 था, सो ये आपका आंसर बन गया। सो आज के लेक्चर में इतना ही, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग विथ मिशन मैथ्स।